फिल्म की शुरुआत एक नकाबपोश लड़की मेरियान से होती है जो किसी अस्तबल में घोड़ा चुराने आई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती, रॉबिन उसे पकड़ लेता है। पर जब मारियन अपना नकाब हटाती है तो उसकी सुंदरता रॉबिन को इतनी भा जाती है कि वो उसका वहीं पर दीवाना हो जाता है। साथ ही मारियन भी रॉबिन को पसंद करने लगी थी, जिससे दोनों एक साथ खुशी से अपना जीवन गुजारने लगते। पर एक दिन रॉबिन को पत्र आता है कि उसे युद्ध में वापस आना होगा, जो पढ़कर वो उदास हो जाता है क्योंकि उसने अभी तो मारियन के साथ एक नया शुरुआत किया था और जिस युद्ध में उसे बुलाया गया है हो सकता है उसमें उसकी जान भी चली जाए। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर वो अपने कर्तव्यों को चुनते हुए उस युद्ध के लिए निकल जाता है। अब ऐसी इन 4 साल बाद के समय पर मुड़ जाती है जहाँ अब तक वो युद्ध चल रहा है जिस युद्ध में रॉबिन गया था, और पिछले 4 सालों में युद्ध के कारण वो एक बार भी मेरियाने से नहीं मिल पाया। लेकिन फिर आखिरकार ये युद्ध 4 साल के लंबे समय तक चलने के बाद खत्म हो जाता है, जिसमें रॉबिन और बाकियों की जीत होती है। तब रॉबिन का कमांडर दुश्मन के बंदी बने निर्दोष लोगों को एक एक करके मारने लगता है। पर जैसे वो एक लड़के को मारने वाला होता है, उसका पिता जॉन कमांडर से विनती करता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सारा प्लान बता दूंगा, बस तुम मेरे बेटे को रिहा कर दो। लेकिन कमांडर जवाब देता है कि इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सभी गुप्त रास्ते और प्लान के बारे में जानता हूँ। वहीं मैं तुम्हारे बेटों को तो क्या, मैं तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर रॉबिन को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो जॉन के बेटे को बचाने के लिए कमांडर से ही लड़ना शुरू कर देता है। पर इस पर सभी उसे पकड़ लेते और तीर मारकर उसे बेहोश कर देते, जिसके बाद रॉबिन को फिर से उसके शहर भेज दिया जाता है। अब रॉबिन शहर आने के बाद सबसे पहले अपने घर आता है, लेकिन उसका घर पूरी तरह से वीरान हो चुका होता है, जहां मारियन भी नहीं थी, जो देखकर रॉबिन एकदम परेशान हो जाता है। वो अब परेशान हाल में तुरंत अपने पदरी दोस्त से मिलने जाता है। तब पदरी उसे बताता है कि तुम्हारे युद्ध में जाने के बाद यहाँ ये खबर फैला दी गई कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और मारियन को भी उस घर से निकाल दिया गया था। इसलिए वो शहर से दूर खदानों के पास बने एक छोटे से गांव में रहती है। रॉबिन अब तुरंत मारिया से मिलने की इच्छा लिए उसकी गांव आता है, जहाँ की हालत काफी खराब थी, जहाँ कई गरीब और बीमार लोग मौजूद थे जिनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। तब एक जगह उसे मारियन तो दिखाई देती है, लेकिन वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी और मैक्स नाम के आदमी के साथ वो रिश्ते में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉबिन अब नहीं रहा, जो देखकर रॉबिन एकदम उदास हो जाता है। वो अब मारियन की खुशी अनजाने में बर्बाद ना कर दे, इसलिए वहाँ से चुपचाप चला जाता है ताकि उसे देखकर मारियन की पुरानी यादें ताजा ना हो जाए। इसके बाद अब रॉबिन जैसे वहाँ से बाहर आता है, उसके पास जॉन आकर खड़ा हो जाता है, जो कमांडर के चुंगल से बच निकला था। वो रॉबिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे, क्योंकि चाहे तुमने युद्ध जीत लिया है, लेकिन एक बार अपने आसपास मौजूद गरीब लोगों को देखो, क्या इन्हें जीत सच में मिली है? ये गरीब दिन ब दिन और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के अमीर लोग टैक्स के नाम पर उनके ही पैसे लूटकर पूरे शहर पर राज कर रहे हैं, और यहाँ तक कि युद्ध में भी उनकी ही जाने जाती है, जिस पर मिलता भी क्या है, कुछ भी नहीं। इन्हीं मजबूर में हमारे इलाके के लोग भी शामिल है, जो युद्ध के कारण यहाँ आकर रहने लगे, जिन्हीं लोगों को मैं और मेरा बेटा मिलकर इंसाफ दिलाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे कमांडर ने मेरे बेटे को मार दिया। मैं ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। जितना सब जानने के बाद रॉबिन उसकी मदद करने का ठान लेता है। वहाँ इधर डेविड नाम के शरीफ गांव में ऐलान करता है कि 4 सालों से चले आ रहे युद्ध को जीतकर सिपाही वापस तो आ गए, पर युद्ध खत्म नहीं हुआ। दुश्मन अब भी बचे, जिनसे लड़ने के लिए हमें और भी चीजों की जरूरत है, इसलिए आज से टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जो सुनकर गांव के लोग काफी परेशान हो जाते हैं। साथ ही मारियन को भी ये पता चल जाता है कि रॉबिन अब भी जीवित है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो आज भी कहीं ना कहीं रॉबिन को पसंद करती है। इधर जॉन रॉबिन से कहता है कि हमें वो सारा टैक्स का पैसा चुराना होगा जो डेविड के जेब में जाता है, पर इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम एक बहुत ही अच्छे तीरंदाज हो, लेकिन तुम्हें और भी अभ्यास की सख्त जरूरत है ताकि तुम्हारी इस कला में और निखार आ सके। इधर मारियाना रॉबिन से मिलने घर आती है, लेकिन जॉन रॉबिन को साफ मना कर देता है कि वो मारियन से नहीं मिल सकता, वरना इससे तुम्हारा ध्यान हमारे मिशन से दूर हो जाएगा। इसलिए वो चाहकर भी मारिया से नहीं मिल पाता, जिससे इंतजार करते हुए मारियन भी वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद अब रॉबिन अपनी तीरंदाजी को और बेहतर करने के लिए जॉन के साथ अपना अभ्यास शुरू कर देता है और फिर एक रात जहां डेविड को देने के लिए टैक्स का पैसा जमा होने वाला होता है वो उन सारे पैसों को चुरा लेता है और अगले दिन डेविड का भरोसा जीतने के लिए वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जिससे डेविड एकदम खुश हो जाता है। तब मारियन वहाँ कर रॉबिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन भरे मन से उससे ये कह देता है कि जो कुछ हमारे बीच था वो खत्म हो गया, इसलिए हम दोनों को भी जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब रॉबिन ऐसे ही कई सारे टैक्स के पैसे को चुराना शुरू कर देता है और एक दिन मारिया के दरवाजे पर पैसों से भरा एक बैग छोड़कर चला जाता है, क्योंकि मारिया को भी पैसों की सख्त जरूरत थी। वहीं इधर डेविड के साथ ही उसे टैक्स के पैसे चोरी होने की सूचना देते हैं, जो जानकर डेविड आग बबूला हो जाता है। वो अब तुरंत सुरक्षा बढ़ा देने का आदेश देता है, जिसके बाद वो आदमी मारियन को भी इसके बारे में बताता है कि टैक्स के पैसे चोरी हो रहे हैं। इस पर मारियन कहती है कि जो भी ये कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि कल किसी ने मेरे घर के बाहर पैसों से भरा एक बैग छोड़कर चला गया था। मैं चाहती हूँ कि वो इंसान ऐसे टैक्स के पैसे चुरा कर लोगों में बांट दे, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। जो सुनकर वही खड़ा रॉबिन खुश हो जाता है और अब वो अपनी चोरी के इस काम को और तेजी से बढ़ा देता है और एक अच्छा तीरंदाज होने के कारण कोई उसे पकड़ भी नहीं पाता। जहाँ रॉबिन सारा टैक्स का पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर देता है, जिससे सारे लोग उसे रॉबिन हुड के नाम से पुकारने लगते हैं। पर अब इतनी सारी चोरी से डेविड एकदम बौखला जाता है। वो अब रॉबिन और बाकियों को बुलाकर एक मीटिंग रखता है, ताकि सभी मिलकर उस चोर का पता लगा सके कि आखिर टैक्स के पैसे कौन चुरा रहा है। जो जानकर रॉबिन परेशान हो जाता है कि कहीं डेविड का शक उस पर ना चला जाए, इसलिए वो ये बात जॉन को बताते हुए कहता है कि हमें छोटी मोटी चोरी बंद करना होगा, एक ही बार में डेविड का सारा खजान लूटना होगा, वरना हम कभी भी पकड़े जा सकते। जिस पर जॉन भी मान जाता है और फिर वो दोनों तुरंत उस जगह आते जहाँ से एक गाड़ी टैक्स का पैसा लेकर खजाने में रखने जाने वाली थी। तब जैसे ही वो गाड़ी वहाँ आती है, जॉन उसका ध्यान भटकाने लगता है और मौका देख रॉबिन उस गाड़ी में छिप जाता है, जिसके बाद गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। अब घोड़ा गाड़ी खजाने वाली जगह पर पहुंच जाती है, पर तभी एक आदमी रॉबिन को देख लेता है, जो अब कई सारे सिपाहियों को बुलाकर उस पर हमला कर देता है। रॉबिन भी अपनी तीरंदाजी की कला का प्रदर्शन करते हुए उन सभी पर जवाबी हमला करता है और जैसे तैसे वहां से बच निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद अब जॉन रॉबिन को बताता है कि डेविड का सीनियर टीम यहाँ आने वाला है, जो उसके साथ किसी खास काम के बारे में बात करेगा। हमें जानना होगा कि वो क्या बात करने वाला है। अब टीम के आने पर डेविड काफी बड़ी पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें रॉबिन का पदरी दोस्त भी भेष बदलकर शामिल होता है और चालाकी से एक आदमी से चाबी चुराकर मारियन को दे देता है, जिससे मारियन खुफिया कमरे में जाकर वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है। लेकिन तब रॉबिन पदरी को पकड़कर टीम और डेविड के पास लेकर आता है और उन्हें बता देता है कि इसने एक आदमी से चाबी चुराया है, जो देखकर अब टीम भी रॉबिन की इस ईमानदारी से खुश हो जाता है। साथ ही रॉबिन ने यहाँ ये इसलिए किया ताकि वो डेविड और टिम के कमरे में घुस सके, वरना वो कभी नहीं जान पाएगा कि आखिर वो लोग क्या बात करने वाले। अब पदरी की हरकत जानने के बाद डेविड उसे मारने की सजा सुनाता है, लेकिन रॉबिन उसे रोककर कहता है कि इसे इतनी आसान मृत्यु देना ठीक नहीं होगा, इसे बस चर्च से निकाल दो, बेचारा सदमे से खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसलिए टिम रॉबिन की बात मानकर उसे चर्च से निकालने का आदेश दे देता है और उसके सामने ही डेविड से अपना प्लान डिस्कस करने लगता है, जहां उसका प्लान ये होता है कि ये लोग इंग्लैंड के राजा को मारकर पूरे इंग्लैंड पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें अरेबियन भी इनकी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने काफी सारे पैसों की मांग की है, जिसे देने के लिए डेविड ने ये योजना बनाई है कि वो आज आते अपने गुंडों को बेचकर गांव के सभी लोगों के घरों को लूट लेगा, जिससे उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि वो अरेबियन की मदद ले सके। इधर चुराए गए डॉक्यूमेंट से मारियन और मैक्स को पता चल जाता है कि डेविड इंग्लैंड के राजा को मारने की योजना बना रहा है, जो जानकर मारियन घबरा जाती है। पर मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में अलग ही खुफिया चाल चल रही है कि वो डेविड को ही मारकर उसकी गद्दी पर बैठना चाहता है। पर इससे मारियन और उसमें बहस हो जाती है। इसके बाद अब गांव पर डेविड के साथ ही हमला शुरू कर देते, जहां वो लोगों को मारकर उनका सामान लूट रहे होते। मारियन जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो सभी उसे पकड़कर घोड़ा गाड़ी पर सवार किए वहां से ले जाने लगते हैं, पर सही समय पर जॉन और रॉबिन उसे बचा लेते हैं। लेकिन तब मारियन रॉबिन को पहचान लेती है और उसके चेहरे से नकाब हटा देती है।
वहीं डेविड के साथ ही घोड़ा गाड़ी पर हमला कर देते जिससे घोड़ा गाड़ी पलट जाती है। जॉन अब रॉबिन और मारियन से कहता है कि तुम दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। इसलिए रॉबिन मारिया को लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन अकेला जॉन कितनों का मुकाबला कर सकता था, इसलिए आखिर में वो भी पकड़ा जाता है। आप जॉन को डेविड के पास पेश किया जाता है जो उसे रॉबिन हुड के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। वहीं रॉबिन गांव वालों के सामने आकर अपना नकाब हटा देता है और उन्हें डेविड और टीम के प्लान के बारे में बताते हुए जोश दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो लोग उनसे लड़ सके, जिस पर सारे लोग लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। रॉबिन अब सबसे पहले अपने पदरी दोस्त के पास आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन पदरी रॉबिन को अपना अच्छा दोस्त मानता था और साथ ही वो उसकी चाल भी समझ गया था। इसलिए पदरी तुरंत उसे माफ करके ये सूचना देता है कि अगले दिन डेविड के साथ ही सारा लूटा हुआ माल चर्च से होते हुए लेकर जाएंगे। यही मौका है हमारे पास उसे चुराने का। जो जानकर रॉबिन उन्हें लूटने की योजना बनाने लगता है। अब अगले दिन जैसे ही लूटा हुआ माल चर्च से गुजरता है, सभी गांव वाले डेविड के साथियों पर हमला कर देते हैं और जमीन के नीचे विस्फोट करके सारा लूटा हुआ माल अंदर गिरा देते हैं, जहां से अब वो माल नाव के जरिए शहर से दूर ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं लड़ते हुए रॉबिन को तीर लग जाता है, तब मारियन वहां आकर उसे संभालती है, लेकिन ये देखकर मैक्स को काफी बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि मारियन और रॉबिन एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर तभी कोई उस पर हमला कर देता है और जब मारियन उसे संभालने जाती है तो मैक्स उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो इतना कहकर उसे वहां से भगा देता है। इधर रॉबिन जब देखता है कि गांव के लोग डेविड के साथियों के आगे कमजोर पड़ रहे हैं, तब उन्हें बचाने के लिए रॉबिन अपना नकाब हटाते हुए आत्मसमर्पण कर देता है। इसलिए अब सभी उसे धरकर डेविड के पास ले जाते हैं। वो अब उसे धमकाता है कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी डेविड का ही साथी उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जॉनी होता है जो उसके चंगुल से बच निकला था, जो देखकर रॉबिन की जान में जान आती है और फिर दोनों मिलकर डेविड का खेल वहीं खत्म कर देते। साथ ही रॉबिन और उसके साथियों के पास सारा लूटा हुआ माल भी वापस आ गया था। इसके बाद अब मैक्स टिम के पास आता है जो उसे डेविड की गद्दी पर बिठा देता है और डेविड की जगह लेने के बाद सबसे पहले मैक्स सारे गांव वालों को रॉबिन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है कि ये हमारा दुश्मन है, इसे हमें खत्म करना होगा। लेकिन तभी दूर से रॉबिन मैक्स के हाथ में मौजूद उसके पोस्टर पर तीर मार देता है, यानी कि अब रॉबिन मैक्स की चुनौती के लिए तैयार है और इस बार वो टिम के साथ साथ मैक्स को भी नहीं छोड़ेगा। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है, यानी कि इसका अगला पार्ट जरूर बनेगा जो जैसी रिलीज होगी मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। आप जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मूवी में दरअसल एक्टर्स को तीरंदाजी सिखाने के लिए प्रसिद्ध यूट्यूबर लास एंडरसन ने ट्रेनिंग दी, जो खुद आर्चरी में बहुत तेज है, जो अपने तरफ बढ़ रहे तीर को भी मार गिरा सकती है और एक ही जंप में 3 टारगेट्स को भी ढेर कर सकती है। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।